इमेजिन करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, इवन तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी बॉडी ही नहीं है। तुम्हारे पास बस एक स्कल है जिसमें भी आंख, नाक, स्किन कुछ भी नहीं है। यू आर दिस याकिमारू, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ डोरोरो एनिमे। एंड जिन लोगों को इस एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको लग रहा होगा कि ये कोई इसेकाई एनिमे है जहां पर कि मेन कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ कांड हो गया एंड अब वो पावर अप करेगा एंड वही फिर जो टिपिकल एक इसेकाई एनिमे में होता है। बट नहीं, दिस इज अ क्लासिक मास्टरपीस। 1967 में इसकी मांगा को लिखा गया था एंड जब मैंने इसकी एनिमे देखी, नारुतो का पेन वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस एनिमे। नारुतो के पेरेंट्स ने खुद को सैक्रिफाइस किया टू सेव द विलेज एंड नारुतो, एंड याकिमारू के पेरेंट्स ने याकिमारू को सैक्रिफाइस किया। यू सी द डिफरेंस। ये एनिमे एक स्पिरिचुअल, डिमोनिक एंड गॉड वाली कॉन्सेप्ट को बहुत ही हेविली एम्ब्रेस करती है। एंड याकिमारू के फादर जो कि एक लैंड के रूलर है एंड उस लैंड पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वहां पर, एंड गॉड से जितनी भी रिक्वेस्ट की जा रही है, दे आर डूइंग नथिंग। फिर याकिमारू के फादर डीमन गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सब ठीक कर दो, बदले में कुछ भी ले जाओ। And that's why demon gods took everything of Yakimaru. And क्योंकि याकिमारू के पास बस अब एक स्कल थी, but still alive, उसकी फैमिली उसे abandon कर देती है to die just after his birth. एंड अब वो कैसे सरवाइव करता है, कैसे अपने आप को जानता है, कैसे इस वर्ल्ड में अपनी प्लेस बनाता है, उसी की स्टोरी है ये इन द फॉर्म ऑफ अ जर्नी। बट ये तो इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इनसाइड दिस हमें वॉर, पॉलिटिक्स, ड्रीम्स हमारे तुम्हारे नॉर्मल पीपल के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है कि भाई नेशंस ने तो वॉर कर ली, कोई हारा कोई जीता, इतनी लैंड एक्वायर की वगैरह वगैरह, बट उन सब के बीच में एक नॉर्मल पर्सन के साथ क्या होता है, ये हमें बहुत ही डिटेल्ड वे में एंड बहुत ही ब्रूटली हमें देखने को मिलती है इस एनिमे में। प्लस क्योंकि याकिमारू ना तो देख सकता है, ना ही सुन सकता है, ना ही बोल सकता है। ही डोंट नो कि वॉर क्या होती है, गुस्सा क्या होता है, सैडनेस क्या होता है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल प्यार क्या होता है। ही इज प्योर एज नेचर। फिर उसके लाइफ में एक बच्चा आता है जिसकी अलग ही एक बैक स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक, एंड वो अब याकिमारू के साथ ही ट्रैवल करना शुरू कर चुका है। And he tries to communicate with Yakimaru. Now the deal is कि याकिमारू जब भी किसी डीमन गॉड को मारेगा तो उसकी एक बॉडी पार्ट वापस आ जाएगी। अब जैसे ही उसके पास उसके कान वापस आते हैं, वो डोरोरो यानी कि जो बच्चा उसके साथ ट्रैवल कर रहा है, उसकी आवाज को पहली बार सुन पाता है। एंड इसी बीच वो एक लड़की से भी मिलता है जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, बस उसकी आवाज और काइंडनेस से। एंड कम ऑन यार, अगर वो तुम्हें थोड़ा सा भी प्यार दे दे तुम उसके पास भाग करके जाओगे। और यहाँ पर तो हम लोग याकिमारू की बात कर रहे हैं जिसे ना तो कभी प्यार मिला, ना ही कभी दोस्ती मिली, ना ही कोई फैमिली मिली। तो वो जो लड़की है जिससे कि याकिमारू अटैच हो जाता है, वो इस पूरे दुनिया की सबसे पॉइंटलेस चीज वॉर के दौरान मारी जाती है। एंड दिस इज वेयर याकिमारू हिमसेल्फ स्टार्ट्स टू बिकम अ डीमन, जिसने कि अपनी लाइफ में कोई भी बुरा काम नहीं किया, कोई भी गलती नहीं की। ही किल्स वन आफ्टर अनदर विदाउट अ सिंगल थॉट। तुम सोच करके देखो, याकिमारू इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड। उसे अभी अभी कुछ मिला है जिससे वो अटैच हुआ है एंड तुरंत ही उससे वो चीज छीन ली जाती है। फिर स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, वो इस चीज को ओवरकम करता है। अब उसके दिमाग में एक बात आती है कि डोरोरो जो कि उसके साथ ट्रैवल कर रहा है, हर वक्त उसके साथ है, उसका साथ देता है, वो उसे भी लूज नहीं करना चाहता है। एंड ऐसी एक सिनेरियो आती है एनिमे के अंदर जहां पर कि याकिमारू डोरोरो को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसके पास उसके हाथ नहीं है। बट समहाउ डोरोरो सरवाइव कर जाता है। बट उसके बाद याकिमारू का जो रेज था वो एक अलग ही लेवल पर चल जाता है। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन याकिमारूज लाइफ उसके पास एक पर्पस है कि वो क्यों अपनी फुल बॉडी को रिकवर करना चाहता है, टू प्रोटेक्ट डोरोरो। एंड अब किसी भी हाल में याकिमारू को उसकी फुल बॉडी वापस चाहिए। एंड जो भी उसके रास्ते में आते हैं, चाहे वो डीमन हो या इंसान, ही जस्ट किल्स एवरीवन। एंड इन सब के बीच डोरोरो याकिमारू को बोलता है कि प्लीज ये सब मत करो, यू आर किलिंग द इनोसेंट, ये सब ठीक नहीं है वगैरह वगैरह बहुत कुछ। बट देन याकिमारू एक बात कहता है एंड आई वॉज फुल्ली ड्रिवन विद दैट कि आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू फील यू। मैं भी इस दुनिया को वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे कि तुम देखते हो, तुम्हारे साथ हमेशा। एंड जस्ट यहाँ पर डोरोरो ब्लैंक आउट हो जाता है कि भाई उसे क्या बोलना चाहिए। एंड फॉर अस ऑडियंस ऑल्सो कि भाई
हम लोग क्या जज करें कि ये गलत कर रहा है या सही, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से उसका अपना कुछ भी नहीं था एंड एक जो चीज़ उसको मिली है वो उसको बस प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके साथ हैप्पी रहना चाहता है। तो इसमें गलत ही क्या है। एंड फिर बहुत सारी ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक बैक स्टोरीज एंड विद अ लॉट ऑफ एक्शन। लास्ट एपिसोड में याकिमारू डोरोरो को देखता है अपनी आंखों से फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द लास्ट। मैं ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं बताऊंगा कि एंड में क्या होता है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल यू। ऑल आई वांट टू से इज दिस इज अ क्लासिक मास्टरपीस। एक और चीज़ जिसके बारे में मैंने इस पूरी वीडियो में बात की ही नहीं है, क्योंकि भाई इसकी स्टोरी, इसकी इमोशंस इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि उसके बारे में बात करने का वक्त ही नहीं मिला। बट फिर भी आई वॉन्ट टू मैंशन इट। इसकी जो फाइटिंग सीन्स है वो एक्चुअली भाई काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट, काफ़ी ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। भाई तुम लोग जुजुत्सु काइसेन को प्रेस करते हो, जस्ट लुक एट दिस एनिमेशन। ना ज़्यादा कोई पावर सिस्टम वाली चीज़ है, ना कुछ है, ओनली ब्रूटल फिजिकल स्ट्रेंथ एंड जो स्वॉर्ड फाइटिंग हमें देखने को मिलती है, इट्स जस्ट फ्लॉलेस। एंड इसी के साथ कुछ और छोटे मेंशंस, जैसे कि इसकी साउंड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी बीजीएम बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इसकी इंट्रो प्लस इसकी आउटर दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, विजुअली भी और जो सॉन्ग्स है वो भी। And at last, please watch this anime.